नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस को सिर्फ खत पत्र या लेटर का आदान प्रदान करने की जगह ही समझते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस और भी कई तरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है। सेविंग बैंक अकाउंट उन सर्विसेज में से एक है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट यानी कि बचत खाता खुलवाना उन लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है जो छोटी छोटी राशि की बचत करना चाहते हैं और साल के अंत में उनमें एक तय ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न पाना चाहते हैं। जैसा कि यह एक गवर्नमेंट बैंक है, अन्य प्राइवेट बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डूबने का खतरा बहुत ही कम अर्थात न के बराबर होता है। इसमें आपके पैसे का डूबने का रिस्क जीरो होता है। पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक अकाउंट में आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं तथा कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं तथा एक दिन में आप कितनी भी बार पैसा जमा करवा सकते हैं तथा कितनी भी बार पैसा निकलवा सकते हैं। यह आपकी पॉकेट की तरह होता है। बचत बैंक खाते में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, अर्थात हर वक्त आपके पास पैसे की लिक्विडिटी बनी रहती है। इसमें आप पैसा जमा करने से आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता है, आपका पैसा फंसता नहीं है। आप जब चाहे इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पोस्ट ऑफिस की किसी अन्य स्कीम में आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तब भी यह बचत बैंक खाता आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आप इस खाते से कोई नया खाता खोलना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप उसकी फंडिंग भी एसबी अकाउंट से कर सकते हैं। और यदि आपने कोई खाता खोल रखा है उसका ब्याज या उसकी फाइनल पेमेंट भी आप इस खाते में करवा सकते हैं। वर्तमान में आप लगभग 4% ब्याज दर के साथ पोस्ट ऑफिस में अपनी बचत शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अपना खाता कैसे खोलें, खाता खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और आपको इस खाते पर कितना रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है। हर बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की पात्रता निर्धारित की गई है। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कम से कम 500 रुपये की राशि इसमें जमा करानी अनिवार्य है। यह राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा होती है। एक वयस्क आदमी जो 18 वर्ष से अधिक है अपना खाता बड़ी ही सरलता से इस स्कीम में खुलवा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में 2 वयस्क शामिल हो सकते हैं और यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसके माता पिता या उसके गार्जियन जो है इस खाते को उस बच्चे के लिए खुलवा सकते हैं। यदि बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है और वह अपना नाम लिखने में सक्षम है और उसको पैसे के लेन देन की जानकारी है तो वह भी अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं है अर्थात अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी जो है इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है। यह खाता उसके गार्जियन के द्वारा खोला जाएगा। आइए अब जानते हैं अकाउंट ओपनिंग से जुड़ी अन्य जरूरी बातें। एक व्यक्ति द्वारा सिंगल अकाउंट के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। अवयस्क या 10 वर्ष से अधिक आयु जो दिमागी रूप से विकृत हो यानी कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। और संयुक्त खाता धारक जो ज्वाइंट होल्डर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर जो जीवित धारक होता है उसी को अकाउंट का एकमात्र धारक माना जाता है अर्थात तो उसको सिंगल अकाउंट होल्डर माना जाता है। यदि जीवित धारक के नाम पर पहले से ही एक सिंगल खाता खुला हुआ है तो वह संयुक्त खाता उनको बंद करना होगा। सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में या फिर ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। खाता खोलते समय नॉमिनेशन करवाना बहुत ही अनिवार्य है। नाबालिग को वयस्क होने के बाद खाता खोलने का एक नया फार्म और उसके साथ अपने KYC संबंधित दस्तावेज डाकघर में जमा कराने होंगे ताकि मेजर होने के बाद वह खाता उसके नाम ट्रांसफ़र हो सके। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन से जुड़ी कुछ बातें। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में खाता धारक को प्रतिवर्ष सालाना जो है 4% साधारण ब्याज दिया जाता है। ब्याज की गणना हर महीने की 10 तारीख और महीने की आखिरी तारीख के बीच में उपलब्ध जो मिनिमम बैलेंस होता है उस पर की जाती है और ब्याज जो है कंप्लीट राउंड फिगर में यानी कि 1 रुपये में ही दिया जाता है। महीने के 10वें और अंतिम दिन के बीच में जो शेष राशि अगर 500 रुपये से कम होती है तो उस पर उस महीने का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज जो है जमाकर्ता के खाते में जमा कर दिया जाता है। खाता बंद करने के समय पिछले महीने तक का ब्याज का भुगतान किया जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते पर टैक्स रूल के बारे में। आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत सभी बचत बैंक खातों पर यदि सालाना 10,000 रुपये तक का ब्याज बन रहा है तो खाता धारक को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।
और यदि ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो उसको ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ब्याज को दिखाना होगा और उसकी कुल जो आय है अगर टैक्सेबल है तो इस पर उसको ब्याज भी देना होगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो खाता खोलने के लिए अकाउंट ओपनिंग फार्म की आवश्यकता होती है, जो कि पोस्ट ऑफिस में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से, जो है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब KYC के रूप में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी होगी। उसके साथ में ही आपको आपके पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फार्म के साथ लगानी होगी, और उसके साथ 2 जो है नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको फार्म पर चिपकाने होंगे, तथा उसके साथ आपको फार्म पर मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, तथा उसमें नॉमिनेशन भी जो है अनिवार्य है। ध्यान दें, जब आप फार्म भर रहे हैं तो नॉमिनेशन की जानकारी जरूर दें। कम से कम 1 नॉमिनेशन का नाम देना अनिवार्य है, और आप चाहे तो 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं, और उनकी हिस्सेदारी भी जो है उस वहीं पर आप बांट। फार्म भरने के बाद आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी भी पोस्ट ऑफिस में साथ ले जाएं, और वहां पर आप अपना पोस्ट ऑफिस में फार्म जमा करा दें। केवल 2 या 3 वर्किंग डे में आपका खाता खोल दिया जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में यह समय अधिक भी हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने के बाद आप और भी अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे वेलकम किट के रूप में आपको यदि आप चेकबुक अकाउंट खोलते हैं तो आपको चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। आपको पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाते में ATM कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है, और इसके बाद यदि आप चाहें तो फार्म में भर करके आप ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी चालू करवा सकते हैं। आप इसमें आधार सीडिंग भी करवा सकते हैं, तथा इसमें आप अटल पेंशन योजना का अकाउंट भी जो है खुलवा सकते हैं, और उसमें ऑटोमेटिक उसमें सब्सक्रिप्शन की जो आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और आपके बचत बैंक खाते से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा भी उठा सकते हैं, और इस खाते से आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY का फायदा भी उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ भी आप पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते के थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।